an aircraft traveling at 600 km per hour accelerates steadily at 10 km accelerates steadily at 10 km per hour per second. 10 km hour per second. बता लो सर ये फाइनल वेलोसिटी होता है? नहीं, इनिशियल। यानी इनिशियल जो शुरू हुई है यहाँ से जहाँ से शुरू और फाइनल नहीं होता था जो जहाँ तक पहुँच गए सर उसे नहीं बोलेंगे उसको वी बोलेंगे। एन एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग एट 600 km per hour accelerates steadily at 10 km per hour per second. A equal to V minus C होगा नहीं? जो होगी ये निकालो। taking the speed of sound as 1000 km per hour at the aircraft's altitude, how long will it take to reach the sound barrier? देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी u वो कितनी दे रखी है? इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 600 km पर आवर। उसके बाद एक्सेलरेशन जो है और वो साउंड बैरियर यानी कि साउंड की वेलोसिटी तक वो पहुंचना चाहता है एयरक्राफ्ट 1100 किलोमीटर पर आवर। अब देखिएगा क्या होता है कि जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन ये है, उन्होंने ये बोला एक्सेलरेशन ऐसा होता है कि जैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 2 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड ऐसे बोला जा सकता है। कैसे भाई आप ये कहिएगा कि ये हो गया 2 ms की पावर -2। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 ms की पावर -1 इंटू s की पावर -1। s की पावर -1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये s हो गया। तो 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड तो न्यूमरेटर में हो गया और डिनोमिनेटर में हो गया पर सेकंड। अब जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ रही है 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम एक्सेलरेशन को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। या तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रहे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में अगर एक्सेलरेशन रखना है तो हमारी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, ठीक है। और अगर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में करना है तो मतलब अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो एक्सेलरेशन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन लिखिएगा, एक्सेलरेशन is given as in 1 second speed increases by 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 10 किलोमीटर पर आवर। एक मिनट वेट करिए प्लीज। हाँ जी, तो इन 1 सेकंड स्पीड इंक्रीजेस बाय 10 किलोमीटर पर आवर ये दे रखा है। तो एक सेकंड में इतना मुझे एक आर में देखना है, तो सेकंड को आर में कैसे कन्वर्ट करेंगे इन 3600 सेकंड्स, ठीक है। एक सेकंड में इतना तो एक आर में कितने सेकंड होते हैं 3600। तो इन 3600 सेकंड
स्पीड इंक्रीजेस बाई 36,000 किलोमीटर पर आवर. वो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं हो गई. 36,000 किलोमीटर पर आवर. अरे रुको तो सही, वो तो मान लिया किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है ना, लेकिन वो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई. इसको 600 किलोमीटर पर आवर से 1100 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी तक पहुंचना है. सर एक्सेलरेशन 600 किलोमीटर पर आवर है. आंसर देख लेता हूँ बस जरा मैं कि आंसर क्या दे रखा है इसको. 32 का किस में दे रखा है? सेकंड्स में दे रखा है. तो एक काम करो ना, सबको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो. तो हम क्या करेंगे, इन 1 सेकंड स्पीड इंक्रीजेस बाय 10 किलोमीटर पर आवर. फिर 10 अपॉन 3600. एक काम करते हैं ना, सर इसका एक्सेलरेशन 600 किलोमीटर है तो हम बता एक काम करते हैं. ये जो 10 किलोमीटर पर आवर है, सब कुछ मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो. जानते हैं कैसे करते हैं? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है? मल्टीप्लाई बाय 1000. इसको क्या करेंगे, 600 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड. अभी समझाऊंगा क्या करा है. और ये कितना हो जाएगा, 1100 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो एक सेकंड में स्पीड इंक्रीजेस बाय 10 किलोमीटर पर आवर. और 10 किलोमीटर पर आवर को क्या लिख देंगे, 10 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड. तो एक सेकंड में इतनी स्पीड उसकी बढ़ जाएगी. एक सेकंड में इतनी स्पीड बढ़ रही है. दैट इज in 1 second speed increases by 50/18 मीटर पर सेकंड. एक सेकंड में इतनी स्पीड बढ़ रही है तो इसको 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल देंगे. 50/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इट implies that acceleration is equal to 50/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये हो गया. ठीक है, और ये जो है ये कितना हो जाएगा, 5 6 30. 30 के आगे बोलते हैं तो हो जाएगा. पागल मतलब सुनाई भी कम देता है ना. थर्ड फ्लोर तक सुन रहा हूँ यार. थर्ड फ्लोर तक सुनाई दे रहा होगा किससे बात कर रही हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ. चलिए जी ठीक है, इतना हो गया. अब ना ये जरा 5/18 का फंडा समझाता हूँ क्या चक्कर है. जब भी कभी किलोमीटर पर आ रहे हैं उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. तो हमें क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए 200 किलोमीटर पर आ रहा है ना. तो किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो गया, 200 किलोमीटर पर आवर. तो किलोमीटर पर आवर का मतलब किलोमीटर अपॉन आवर, मतलब ऊपर किलोमीटर लिखा हुआ है. अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करूँगा, 200 तो यहाँ पर है ही. तो किलोमीटर को 1 किलोमीटर बोल सकते हैं. ऐसे ही आर को 1 आवर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. अभी 1 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 मीटर, और आर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 3600 सेकंड्स. 2 0 से 2 0 कट गए, 2 5 10, 2 18 36. तो इसलिए शॉर्टकट मेथड है कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा. सीधा 5/18 शॉर्टकट है ये. ठीक है, अभी इसी तरह से इसका उल्टा, ये मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, ये शॉर्टकट है. इस शॉर्टकट के कोई नंबर नहीं काटेगा टीचर, नंबर दे देगा. ठीक है. एक सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो एक सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ गई, 50/18 मीटर पर सेकंड इतनी बढ़ गई.
तो 50/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि आपको टाइम निकालना है इसमें, है ना। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। a कितना है 50/18 और v माइनस यू, v कितना है 5500 अपॉन 18 माइनस 3000 अपॉन 18 अपॉन टी, ये है। तो 50/18, अब न्यूमरेटर में देखिए 5500 में से अगर, अच्छा ऊपर तो एक रैशनल नंबर है लेकिन नीचे रैशनल नहीं है, इसको रैशनल बनाने के लिए t/1 कर लेंगे, ठीक है। अब जरा देखिए 5500 माइनस 3000 कितना हो गया 2500 अपॉन 18 अपॉन t/1, ये। तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, नीचे वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। 5/2 is equal to 2500 into 1 और अपॉन 18 into t। अब देखिए 18 से तो 18 कट गया, तो ये 50 into t हो गया 50t is equal to 2500। एक 0 से एक 0 कट गया, 5 5 जा 25, 5 0 जा 0, तो t is equal to 50 seconds। सर एक बात पूछूं? हाँ सर हमने इतनी ऊपर इतनी मेहनत क्यों करी करने की? अगर हम सबको आर में भी रखते तो नीचे अगर जो आ रहा था उसको सेकंड में कर सकते थे, क्योंकि सर देखो ऐसा हुआ कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस तरफ भी 5/18 कॉमन आ गया और इस तरफ भी 5/18 कॉमन आ गया, तो इसलिए 5/18 से 5/18 कैंसिल आउट हो गया। और हो सकता है आपने यही वैल्यू ले ली हो सीधा सीधा 600, 1100 और 10, तो भी रिजल्ट सेम आया होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल करने का तरीका ये है कि यूनिट्स जो है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमको फाइनल इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, और जो आपका एक्सेलरेशन है वो उसकी कोई यूनिटी डिफाइन नहीं कर रखी है। उन्होंने कहा 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड, तो उसमें आर भी आ रहा है और सेकंड भी आ रहा है, तो या तो उसको किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए और फिर टाइम निकालिए, और फिर टाइम निकालने के बाद में फिर उसको सेकंड में कन्वर्ट करिए, या तो ऐसा। लेकिन डायरेक्टली रखकर इस क्वेश्चन में तुक्का लग गया, इस क्वेश्चन में तो सीधे सीधे आ गया, लेकिन आपको यूनिट सेम लेनी चाहिए, यूनिट आपको सेम लेनी चाहिए, तभी तो आपका आंसर सेकंड में आएगा। तो सर एक्सीलरेशन जो जिस यूनिट में है उसमें हमको सबको करना पड़ेगा, उसमें आपको सब सेम मीटर लगा दो। समझ गए, हाँ ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आगे चल रहा हूँ। हम ना इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ये कर रहे थे, Yes, sir. तो इसमें आप ये देखिएगा कि हमने दो इक्वेशंस का डेरिवेशन कर लिया था, ठीक है। Yes, sir. अब देखते हैं सर थोड़ा सा करेंगे। ये बता दो सर। पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों का हमने प्रूव भी कर दिया था। थर्ड देखिए, v
स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसका प्रूफ, अब इसका प्रूफ देख रहे हैं, तो इसमें आप नोट करेंगे कि as we know that displacement is equal to average velocity सर हाँ सर जो मैंने 21st क्वेश्चन सॉल्व करा था फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करा था कोई तो बात वो सही है मतलब हाँ, बिल्कुल सही। इक्वेशन से कर सकते हैं कर सकते हैं क्योंकि अपने a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी लिया ना, तो उसमें एक ही स्टेप में फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो जाती है। देखा ना आपने, एक्सेलरेशन जैसे हम निकाल रहे हैं तो वो है v माइनस यू अपॉन टी, और इसको t को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो at इज इक्वल टू v माइनस यू को इधर ले आए तो u प्लस at इज इक्वल टू v, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो चाहे आप ये फॉर्मूला लिखो या उसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कर लो, एक ही बात है। ठीक है जी, चले आगे। अब जरा देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, s, और एवरेज वेलोसिटी क्या है, u प्लस वी अपॉन टू, u प्लस वी अपॉन टू। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन डिवाइडेड बाई टू, ये होती है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन। टाइम टेकन इज t, स्मॉल t। अब क्या करना सर है, एक चीज़ पूछनी है। हाँ बताओ। सर इनिशियल वेलोसिटी मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ है जहाँ से स्टार्ट हुआ है, और फाइनल जहाँ पे वो एग्जिट हाँ असल में क्या होता है ना, हमारे दिमाग में एकदम ये आता है कि जैसे मान लो हम एक स्कूटर के मोशन की बात कर रहे हैं, तो स्कूटर क्या होता है, स्कूटर अभी तो चुपचाप खड़ा हुआ ही था, तो रेस्ट में था, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। फिर मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, मेरे को ऑफिस जाना था, मैं अपने ऑफिस पहुंचा, तो ऑफिस पर पहुंच कर भी तो स्कूटर रुकेगा ही, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है ना। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो अगर पूरे मोशन की बात करें तो हम ये देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमेशा जीरो ही होगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हमको जो है ना क्वेश्चन दे दिया जाता है, उस क्वेश्चन में ये रहता है कि हमको एक जर्नी का एक छोटा सा पार्ट दे रखा है। उसमें हमसे ये कहा कि कोई एक स्कूटर वाला स्कूटर चला रहा है और आप ये कहेंगे स्कूटर ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जब आपने उसको ऑब्जर्व करना शुरू करा, वो तो अपने घर से जीरो की वेलोसिटी पर ही चला था, लेकिन जब आपने उसको ऑब्जर्व करना शुरू करा तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर। फिर थोड़ी दूर पर जब वो पहुंचा तब आपने चेक करा कि अब कितनी वेलोसिटी आ रही है, 70 किलोमीटर पर आवर। तो 20 से वो 70 तक पहुंच गया, ठीक है। तो अब इनिशियल वेलोसिटी 20 हो गई और फाइनल वेलोसिटी 70 हो गई। तो हमें इतने से टाइम ड्यूरेशन के लिए निकालना। और क्वेश्चन वैसे ही होगा कौन सा वाला, 21st 31st में भी देख लेता हूँ क्वेश्चन, मुझे देख कर बताऊँगा। 31st हाँ, सर, वही वाला स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो ये तो शुरुआत में बता दिया कि जो हम उसका मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हम रेस्ट से ही कर रहे हैं स्टार्ट, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, पहली चीज़। उसके बाद है रीचेज अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ट्रैवलिंग इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो फिर उसकी वेलोसिटी बढ़कर 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। और एक्सेलरेशन दे रखा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 3 सेकेंड्स, कि 3 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 0 से बढ़कर 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो वो पूछ रहे हैं कि आप एक्सेलरेशन निकालिए। और सर अगर केस रिटार्डेशन का है हाँ तो उसमें जैसे एरोप्लेन चल रहा था, हाँ तो उसमें 600 अगर हमको फाइनल वेलोसिटी 1100 इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं और 600 फाइनल, हाँ ऐसा भी हो? ऐसे हाँ हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है कि पहले हम ज़्यादा स्पीड पर चल रहे थे, फाइनली धीरे धीरे हमारी स्पीड घटती गई, तो उसमें एक्सेलरेशन को आपको नेगेटिव लेना है, एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना। रिटार्डेशन के लिए कोई अलग फार्मूला नहीं है, एक्सेलरेशन को ही आप माइनस में ले लेंगे, वही रिटार्डेशन तो सर जो आंसर आएगा इसी फॉर्मूले में रख के इसी फार्मूले में और एक्सीलरेशन माइनस कर दे। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपको ये कहा जा रहा है कि रिटार्डेशन 5 मीटर पर सेकंड का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है, तो आप जब उसको फॉर्मूले में रखेंगे तो 5 ना लिखकर आप उसको -5 लिखेंगे। मैं भी क्वेश्चंस करा दूँगा, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब जरा आ जाइए इस पर कि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन।
एवरेज वेलोसिटी इज u प्लस वी बाई टू। यू प्लस वी बाई टू को पलट कर v प्लस वी बाई टू लिखा जा सकता है, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ऐसे ही जो ये स्मॉल टी है इसको लिख देंगे v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पर लिख देना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो अगर मुझे t निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, a को नीचे ले आइए, v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू टी, ये t की वैल्यू होगी। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन a लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये u प्लस वी बाई टू था तो u प्लस वी लिखो या v माइनस यू लिखो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये s जो है ये s तो एज इट इज रहेगा s, और इधर है v प्लस यू, इधर है v माइनस यू, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है। तो ये v प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और जैसे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हुआ ऐसे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, तो 2a हो गया, समझ गए। अब ये जो 2a है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा s में, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब माइनस यू स्क्वायर को इधर ले आओ तो वो प्लस का यू स्क्वायर हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। आ गया वही जो आपको प्रूव करना था, पलट कर लिख दीजिए बस इसको। Therefore, v square is equal to u square plus 2as। हो गया, बोलिए क्लियर, ठीक है। चलिए जी, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला सर, क्वेश्चन नोट करो। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आएगी तो उसको प्रूफ भी करना पड़ेगा। नहीं प्रूव नहीं करना, ये तो क्वेश्चन में सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप प्रूफ का क्वेश्चन आएगा तब करना है। अगर उन्होंने पेपर में आपसे पूछ लिया कि आपको ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है तब करना है, नहीं तो नहीं। जैसे proof that v square equal to उसको तभी सामने लेके जाना। अगर वो कहें कि आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करनी है तो ये वाला, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब अगर वो प्रूव करने के लिए बोलेंगे प्रूव करो तब आपको करना है, नहीं तो नहीं। अगर ये पूछा जाता है, प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वो मैं अभी करवा रहा हूँ आपको, नोट कीजिएगा। अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ a scooter acquires a velocity of 36 km/h in 10 seconds. in 10 seconds just after the start. तो सर इसमें इनिशियल वैल्यू 0 वेलोसिटी, Just after the start, full stop. Calculate the acceleration of the scooter. Calculate the acceleration of the scooter. A scooter acquires a velocity of 36 km/h in 10 seconds just after the start. जस्ट आफ्टर द स्टार्ट उन्होंने बोल दिया, यानी कि स्कूटर जो है वो स्टार्ट होकर और फिर चलना शुरू कर रहा है।
तो स्टार्टिंग में तो स्कूटर रेस्ट में ही है, तो इसका मतलब u जो है तो 0 हो गया। 0 मीटर पर सेकंड बोलो या 0 किलोमीटर पर आवर बोलो, वो तो एक ही बात है। जब जो रेस्ट में है उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड बोलो या 0 किलोमीटर पर आवर बोलो, एक ही बात है। उसके बाद इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, तो v कितना दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये देखिएगा कि अब हमें टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकंड्स दे रखा है टाइम, ठीक है। तो जब 10 सेकंड्स टाइम दे रखा है तो आप क्या करिए 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो और मल्टीप्लाई बाई 5/80 5/80। तो 36 into 5/80, 80 into 18, 80 into 10 किलोमीटर तो 2 5 जा 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। टाइम कितना दे रखा है 10 सेकंड्स, टाइम भी 10 सेकंड्स दे रखा है। अब जब टाइम 10 सेकंड्स है वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, हमारे पास u है, v है और t है, फर्स्ट a निकालना है। तो बाई b माइनस 0.3 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन by first equation of motion v is equal to u plus at। v कितना है 10, u कितना है 0, a मुझे निकालना है और t भी 10 है। तो 10 is equal to 10a। सर u 0 हाँ u तो 0 है ना, तो लिख दिया यहाँ पर 0। तो 1 आ जाएगी। 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ समझ गए, ठीक है। सर इसमें b माइनस 0.t यूज कर सकते थे ना। एक ही बात है, एक ही बात है। बट सर इन क्वेश्चन में इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है, आप देखो इन्होंने बोला थोड़ी है, उन्होंने तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो आप, ठीक है। तो सर अगर जैसा हम इसको कन्वर्ट ना करते 5/80 हाँ। सो 36 माइनस 0.10 हाँ, तो 10 गलत हो जाता ना, 36 रहता किलोमीटर पर आवर में, यू को चाहे आप मीटर पर सेकंड बोलो। 3.6 बाद में कन्वर्ट नहीं करते। नहीं, हम 10 को मतलब जब आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में लेनी है तो टाइम सेकंड में ही लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो तभी तो आपका वो जस्टिफाई हो पाएगा कि भाई आपको टाइम भी सेकंड में लेना है। जब टाइम सेकंड में लेना है तो स्पीड या वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकंड में ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में लेनी है तो फिर टाइम को आवर में लो, फिर एक्सेलरेशन आपका किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में निकलेगा। तो सर अगर सर इसमें टाइम को भी आर में कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइम को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर स्पीड को किलोमीटर पर आवर में ही रहने देना चाहते हैं तो। सर अगर मीटर अपॉन सेकंड को किलोमीटर पर आवर कर देंगे तो 80 हाँ जी। फिर इक्वेशन b इक्वल्स टू u प्लस 80 थी। अगर p यहाँ पे मेरा 12 होता हाँ। और u 15 होता हाँ। एंड टाइम 10 सेकेंड, तो हाँ। सर जब मैं सॉल्व करती वो 4 इक्वल्स टू 5 आ जाता, तो सर एक्सेलरेशन में क्या करता? v कितना बता रहे हो? सर 12 v 12 u 15 15 और a टाइम जो है वो 10 ही होता है ना। तो 12 माइनस 15 इज इक्वल टू 10 है, पलट कर लिख दो 10a इज इक्वल टू 12 माइनस 15 कितना हो गया -3। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया -3/10, यानी कि एक्सेलरेशन जो है -0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये रिटार्डेशन। हाँ डेसिमल में हो सकता है, कोई बात नहीं, समझ गए। अच्छा अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट moving train is brought to rest within 20 seconds by applying brakes. Within 20 seconds by applying brakes. Full stop. Find the initial velocity.
find the initial velocity, comma, if the retardation due to brakes is find the initial velocity if the retardation due to brakes, if the retardation due to brakes is 2 meter per second square, सर वेलोसिटी है क्या बोल रहे हो? हाँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर Retardation. वो क्या रिटार्डेशन देखो लिखा है ना, if the retardation due to brakes is retardation है ना ये -2 माइनस 2 होगा। अगर आप रिटार्डेशन लिखेंगे तो आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना है, लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन लिखेंगे तो माइनस लगाएंगे आप उसका, ठीक है। और फॉर्मूले में हमारे पास 2 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर सही है। मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट, मूविंग ट्रेन यानी कि ट्रेन जो है वो मूव कर रही है ऑलरेडी, इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकंड्स बाई अप्लाइंग ब्रेक्स, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो मेरे पास u की वैल्यू नहीं है। इट इज ब्रॉट टू रेस्ट यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0, ये हो गई 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और कितनी देर में उसको ब्रेक्स लगाकर कितनी देर में उस कितनी टाइम लग रहा है? 20 seconds. 20 सेकंड्स। a equal to 2 और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? मीटर स्क्वायर -2 मीटर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए? ठीक है। तो u v t a ये तीनों में से कौन सी इक्वेशन में आते हैं चारों वेरिएबल? Sorry, a second. सेकंड में तो s भी आता है, इसमें s का है। फर्स्ट थर्ड में भी तो s आता है, तो कौन सी? First. फर्स्ट। तो लिखिएगा बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन equal to a plus करिए। Sir, हम U को X से 0 नहीं मान सकते. इसको U को. u को 0 क्यों मानेंगे? उन्होंने क्या बोला है? अ मूविंग ट्रेन, मतलब ट्रेन ऑलरेडी मूव कर रही है, तो 0 थोड़ी हो सकती है, रेस्ट में थोड़ी है, मूविंग ट्रेन बोल रहे हैं, ठीक है ना। कितना आया u? देख रहा? 0 हमको दिमाग ही नहीं है पढ़ाई में। 0 कैसे आ जाएगा जब मूविंग ट्रेन है? 40 दिखाओ कैसे करें। ध्यान से करिए, जब हम बोल रहे हैं मूविंग ट्रेन, तो मूविंग ट्रेन का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 0 होती तो वो इनिशियल वेलोसिटी पूछते भी हमसे कि कितनी है, और ये भी बता रहे हैं कि मूविंग ट्रेन है, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो v कितना है? उन्होंने बोल रहा है इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, तो v इज इक्वल टू 0। u की वैल्यू हमको निकालनी है, क्योंकि ये रिटार्डेशन है इसीलिए -2, और टाइम कितना लग रहा है? 20। 0 -40 को इधर ले आओ, +40 हो गया। u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है? बताओ भाई तनिष्क। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर
body starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity of an initial velocity of 0.5 meter per second. Full stop. Due to friction, its velocity decreases. Due to friction, its velocity decreases at the rate of 0.05 at the rate of 0.05 meter per second square. Full stop. How much time will it take for the body to stop? Will it take for the body to stop? अब बताइए जी क्या क्या टर्म्स दे रखी हैं. A body starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity of 0.5 meter per second. एक बॉडी है उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पर स्लाइड होने दिया जाता है. स्लाइड होने दिया जाता है मतलब वो फिसलती हुई जाती है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड. अब दे दिया इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी 0.5 है, ठीक है. V तो u इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड. u इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड. ये हो गया. ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वेलोसिटी का डिक्रीज होना इज रिटार्डेशन. रिटार्डेशन में मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. माइनस का 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप. स्टॉप का मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो. तो v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड. हाउ मच टाइम विल इट टेक. कौन सी इक्वेशन यूज करूँ? फर्स्ट. ठीक है. तो बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन by first equation of motion v is equal to u plus at. 0 equal to 0.5 plus bracket minus 0.05. आंसर बताओ क्या आ रहा है. t बताओ क्या आ रहा है. बताइए. ये माइनस 0.5 को लिखा जब एक्सेलरेशन माइनस 0.05 है तो 0.5 माइनस का 0.05. ठीक है. करोड़ देख सकते हैं यहाँ तक. ठीक है, आगे चलो. हम कहाँ पे हो गई? 80%
0.5 देखो 0.5 माइनस 0.05 टी। हाँ टी लिख दो बस, मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, टी लिख दो बस। जैसे ये 80 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ए इज मल्टीप्लाइड बाई टी, इतना हो गया। अब ये जो नेगेटिव वाला टर्म है इसको उधर ले आओ, तो 0.05 टी इज इक्वल टू, अब टी कैसे निकलेगा? equal to 0.5 हाँ हाँ, तो ठीक है, कॉन्फिडेंटली बोलो, सही कर दो। क्या आंसर आ रहा है भाई हर्ष? सेंस ऑफ कर दो। 5.5 हाँ 5.5 माइनस 0.05 माइनस क्यों लगा रहे हो? कॉन्फिडेंस वैसे नहीं, माइनस क्यों लगा? माइनस नहीं लगाना है। पॉइंट हटाओ, नीचे वाला पॉइंट हटा दो। अच्छा नीचे और ऊपर दोनों पॉइंट हटा दीजिए। अच्छा नीचे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? दो। तो ऊपर लिखो मल्टीप्लाई बाई 100, ऊपर लिखा जाता है। ऊपर कितनी डिजिट थी पॉइंट के बाद? एक, तो नीचे लिखो 10। यही गलती है करना, यही गलती तुम कर रहे हो। और रखा है क्वेश्चन ऊपर, अब नीचे क्या बचा? 5 और 5 बचा ऊपर नीचे, 5 से 5 काट दो ना, फिर कट गया तो क्या बचा? 10 बचा है, हो गया 10 सेकंड। ठीक है, इसको इधर ले जाए, प्लस का 0.05 टी इज इक्वल टू 0.4। अच्छा जी, पॉइंट गया तो नीचे 100 है ना, और ऊपर 10 इज इक्वल टू टी लिखो, इज इक्वल टू टी लिखो, ठीक है, इज इक्वल टू टी जो है 1/t लिखो। तुमने क्या करा है, तुमने 0.5 को नीचे लिया है, तो इस टी को इधर ले लो, इधर जाकर टी कैसे हो गया? इधर टी बहुत छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो भाई। देखो इधर जरा मैच करना, मैंने क्या करा और आपने क्या करा, आंसर नहीं आया, किसी का भी नहीं आया। अरे यार क्या इतना मुश्किल दे दिया कि मैंने। चलो देखो जरा, बी कितना 0, यू कितना 0.5 प्लस ए कितना माइनस का 0.05, माइनस का 0.05 इंटू टी। अब याद रखिए किसी भी नंबर में अगर कोई अल्फ़ाबेट मल्टीप्लाई होता है, जैसे यहाँ पर टी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसमें आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है उसमें। ठीक, तो ये ऐसे हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0.5 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 0.05 टी। अब ये नेगेटिव वाला टर्म है, इसको इधर ले आओ, तो इधर तो कुछ भी नहीं है ना, 0 मतलब खाली पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। तो ये ऐसे इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 0.05 टी इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, अब ये टी इधर मल्टीप्लाई, मैंने टी को तो यहीं छोड़ दो, इसको नीचे ले जाओ यहाँ डिनोमिनेटर में, टी इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 0.05। सही है। अभी तुमने क्या करा, तुमने 0.5 को इधर ले आए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको टी निकालना है ना, तो 0.05 को उधर लेकर जाओ ना। समझ गए ना क्या गलती हुई? अच्छा अब ये पॉइंट गया तो नीचे क्या आ गया 10, क्योंकि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट थी, 1 थी। अब ये पॉइंट गया तो ऊपर क्या आ जाएगा 100। तो जब पॉइंट चला गया तो 0.05 मतलब 5 ही तो बचा। जब पॉइंट चला गया तो 0.5 मतलब 5 है ना, तो 5 से 5 कट गया, खत्म हुआ, और 0 से 1 0 कट गया, 10 सेकेंड्स। मेरा 0/20 याद है। पता नहीं सबने क्या क्या कर दिया इस क्वेश्चन में। 0/20 तो 0 ही होता है। इसने 10 निकाल लिया, आंसर बोल रहा है 1/10। क्या करते हो भाई तुम? बताओ भाई हरुष, समझ गए? तुम्हारा DPSG आई है ना? नहीं, मैं किताब में हाँ मैं बार बार भूल गया था। DPSG आई में कौन है? तुम हो परिवर्तन में, तुम हो DPSG में, और तुम हो CCDBS में, है ना, और तुम एल्कॉन में हो। DPSG आई में था कोई बच्चा, दिमाग से निकल गया। हाँ तुम खेतान में और बोलू मन में, याद रहेगा।
अब करना जरा, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब ध्यान से करना। A racing car has a uniform acceleration of a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. Meter per second square, full stop. What distance will it cover in 10 seconds? What distance will it cover in 10 seconds after the start? After the start. करोगे? प्रेशर में हो गए सारे के सारे? अभी डिस्टेंस पूछ रहे हैं, यानी कि एस पूछ रहे हैं, है ना? एस पूछ रहे हैं। देखिए कैसे होगा। सेकंड इक्वेशन। हेलो, क्या है इसमें? जीरो रहेगा क्योंकि स्टार्ट कर रखा है। After this, after the क्या हाथ के देखो तो इधर अंकल जी लाइसेंस
आंसर पर पता नहीं सर को LIC में लाइसेंस बनवा रहे हैं। अरे यार, सर कह रहे पैसे ज़्यादा लगेंगे। है ना, अच्छा लालच में 10 रुपये दे दिए। गाड़ी चला जाएगा, क्या हो गया? 200 मीटर per second। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो 16,000 What distance will it cover in 10 seconds? यानी कि s की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है, will it cover in 10 seconds? यानी कि t कितना है 10 seconds after the start v कितना है 0 मीटर पर सेकंड। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? सेकंड। यहाँ तक तो आप पहुँच गए। सर आपको पता क्यों है? u क्या है 0, टाइम t क्या है 10, हाफ a कितना है 4, no 10 square इनको पता नहीं ऊपर एक बड़ा खतरनाक कुत्ता रहता है, अगर आवाज़ सुन के आ गया ना। हमने 2 बार देख लिया। हाँ, वो आदित्य के ऊपर चढ़ गया था वो। इसीलिए आदित्य गायब है आज। नहीं, वो परसों चढ़ा था। अच्छा, वही वो बच कर रहा सर हमने भी देख लिया White उसको, और इसलिए हम brown दूर है color उससे। है ना? हाँ, उसको नहीं गया। सर इतना बड़ा कुत्ता भी 2 इंटू 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, 2 इंटू 100 कितना हो गया? आसान से क्वेश्चन है, लटके पड़े हो सब। अरे सर आ तो सर गया। अच्छा आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। भेजूंगा कुछ क्वेश्चंस करके लेकर आना, ठीक है, और परसों होती है मुलाकात आपसे, कल का ऑफ रहेगा।